बोले श्रीमद् भागवत की कथा। बोले हम भागवत के बाप को सुना करके आए हैं, वेद सुना करके आए हैं, वेदांत सुनाए, उपनिषदें सुनाई। आखिर भागवत वेद रूपी कल्पवृक्ष का मधुर फल ही तो है। तब सनकादिक महात्मा कहते हैं, नारद दूध का फल क्या है? घी। घी की महिमा ज्यादा है, घी की कीमत ज्यादा है। गन्ने का फल क्या है? मिश्री, चीनी, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा है। जैसे आम के वृक्ष हैं, इनका फल क्या है? आम। ये तो वृक्ष है, तो वृक्ष का सार सर्वस्व उसी आम में आता है, उसी फल में आता है। तो भले आप वेद सुनाए, लेकिन वेद का जो सार है वह है श्रीमद् भागवत, इसलिए आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि पहले हमने आपको राम कथा सुनाई थी, दक्षिणा नहीं लिया था आपसे, आप हमें भागवत की कथा सुनाए। सनकादिक महात्मा कहते हैं ठीक है। तब सनकादिक महात्मा देवर्षि नारद जी को लेकर के आते हैं हरिद्वार में, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार हरिद्वार को कहा गया है, क्यों? उसका एक कारण है। यहीं से एक रास्ता जाती है बद्री नारायण की ओर, जिसको वैष्णव हरिद्वार कहते हैं, और यहीं से एक रास्ता जाती है केदारनाथ की ओर, जिसको भगवान शंकर के जो भक्त हैं शैव संप्रदाय के, उसको हरिद्वार कहते हैं। तो सनकादिक महात्माओं ने विचार किया कि कहीं हरिद्वार कह दिए तो जो भगवान शंकर के भक्त हैं वो ये न सोच लें कि केवल इसमें वैष्णवों को बुलाया गया है, और हरिद्वार कहते हैं तो वैष्णव ये न सोच लें कि ये केवल भगवान शंकर के भक्तों को बुलाया गया है। तो ना हरिद्वार और ना ही हरिद्वार, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार के समीप में एक आनंद नामक तट था, उसी तट में एक बालू का चबूतरा बनाया गया। व्यासपीठ में सनकादिक महात्मा विराजमान हुए, और मुख्य श्रोता के रूप में देवर्षि नारद जी। आमंत्रण सबको गया। भृगु आदि महात्मा, हिमालय आदि पर्वत, गंगा आदि नदियां, ये सब मूर्तिमंत होकर के उस सभा में पधारे। भागवत की कथा प्रारंभ हुई। केवल भागवत की महिमा का गान किए सनकादिक महात्मा। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडालवत् खरवत् बदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजः। सनकादिक महात्मा कहते हैं, देवर्षि नारद जी, जो मानव देहधारी है, मानव शरीर पा करके आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित, जो मानव शरीर को प्राप्त करके अपने जीवन काल में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनता, तो वो क्या है? बोली वो सठ है, वो चांडाल है। और सनकादिक महात्मा कहते हैं वो गधा है। मानव रूप में भले है, लेकिन वो मानव नहीं है। चांडालवत् खरवत् बदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजः। उसका जन्म केवल और केवल अपनी मां को प्रसव वेदना देने के लिए हुआ। केवल महिमा का गान कर रहे थे। उसी समय भक्ति महारानी के दोनों पुत्र जो वृंदावन में अचेतावस्था में पड़े हुए थे, दोनों तरुणावस्था को प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की बात और वैराग्य की बात दोनों की जा रही थी। अपनी मां के साथ दोनों ज्ञान वैराग्य उपस्थित हुए। 7 दिन की भागवत देवर्षि नारद जी को सनकादिक महात्माओं ने सुनाई, और 7 दिन में भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य परिपुष्ट हो गए। दिव्य भगवान नाम संकीर्तन हुआ,
उस संकीर्तन में भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों ने नृत्य किया है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी को प्रसन्न मुद्रा में देख करके देवर्षि नारद बहुत खुश हुए। इसके बाद देवर्षि नारद जी कहते हैं, महानुभावों, हमारा जो संकल्प था वो संकल्प हमारा पूरा हो गया। हमारा संकल्प था भक्ति महारानी कि जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, ये चेतावस्था में पड़े हुए हैं, इनको पुनर्चेतना में लाना है, तरुणावस्था को प्राप्त कराना है। ये संकल्प हमारा पूरा हो गया। किंतु एक निवेदन है, क्या? के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम। श्रीमद् भागवत की कथा से कौन कौन शुद्ध हुआ है, कौन कौन पवित्र हुआ है? क्या कभी पापात्मा की मुक्ति श्रीमद् भागवत की कथा से हुई है? किसी दुरात्मा की मुक्ति श्रीमद् भागवत की कथा से हुई है? तब सनकादिक महात्मा कहते हैं, देवर्षि नारद सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम। हैदराबाद के समीप में एक तुंगभद्रा नाम की नदी बहती है। उसी नदी के तट पर एक उत्तम नामक नगर था। उस उत्तम नामक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। उच्च शिखर के ज्ञानी, त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले, गायत्री के परम उपासक, और उनके शरीर में अद्भुत तेज था, ब्रह्म तेज। जब वो मार्ग से निकलते थे तो उनको देख करके लोग जो ना भी खड़े होने का प्रयास करें सहसा खड़े हो जाते थे। उनके विषय में सनकादिक महात्मा कहते हैं, देवर्षि नारद जी द्वितीय इव भास्कर, मानो दूसरा सूर्य ही पृथ्वी पर उतर आया। सब कुछ था उनके घर में। उनका विवाह हुआ उत्तम कुल में। उनकी जो पत्नी आई वो भी बहुत सुंदर थी, किंतु दो अवगुण बहुत ज्यादा थे। कृपणा कलह प्रिया, अत्यंत कृपण थी और कलह प्रिया, कलह उनको बहुत प्रिय था। प्रतिदिन वो कलह करती थी, कभी अपने पति से झगड़ती, कभी पड़ोस से झगड़ती। जब तक झगड़ा नहीं कर लेती भोजन हजम नहीं होता था उनको। सनकादिक महात्मा कहते हैं, धन वैभव बहुत था। वो पांडित्य कर्म करते थे और उद्भट विद्वान थे। तो प्रत्येक लोग चाहें कि हमारे यहाँ पूजा पाठ कराने आत्मदेव जी आए। धन बहुत था, किंतु एक कमी थी, उस धन को भोगने वाला उनके कुल में कोई नहीं था। और कभी कभी यह देखा जाता है कि जहां बहुत ज्यादा धन संपदा रहती है तहां धन का उपभोग करने वाला कोई नहीं रहता है। और कहीं कहीं यह देखा जाता है कि जहां उपभोग करने वाले खूब हैं तो वहां धन नहीं रहता। जहां खूब ज्यादा बचता है तो वहां पचता नहीं है, और जहां खूब पचता है तो वहां खाने के लिए बचता ही नहीं है। आत्मदेव के घर में सब कुछ था, लेकिन कोई संतति नहीं थी। एक दिन की बात है, आत्मदेव पौरोहित्य कर्म करके लौट रहे थे। मार्ग में कुछ माताएं बैठी थी। एक जगह है, माताओं ने आपस में चर्चा किया, देखो देखो आत्मदेव पंडित जी आ रहे हैं क्या? दूसरी कहती हाँ हाँ उन्हीं जैसे लग रहे हैं। सबने पीठ फेर लिया। सुबह सुबह इनका हमने मुख देख लिया, आज पूरा दिन खराब। शास्त्रों में वर्णन है, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति नास्ति स्वर्ग कदाचन। जिनके संतान नहीं होती उनको गति नहीं मिलती। अनास्ति स्वर्ग कदाचन, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। जब माताएं आपस में बात कर रही थी, उनके बातों को आत्मदेव जी ने सुन लिया। बड़ी पीड़ा हुई, किसके लिए कमा रहे हैं? हमने यहां पर निवेदन करना चाहेंगे आप सबसे,
प्रत्येक मनुष्य अपनी औलाद के लिए कमाता है, अपने लिए कोई नहीं कमाता। अपने लिए केवल शरीर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए और 2 वक्त का भोजन चाहिए। प्रत्येक मनुष्य अपनी औलाद के लिए कमाता है, अपने बच्चों के लिए कमाता है। आत्मदेव मन में विचार करते हैं किसके लिए कमा रहे हैं। उपभोग करने वाला तो कोई है ही नहीं, और ऐसे जीवन को क्यों जी रहे हैं। मन में विचार आया, इससे अच्छा है कि आत्महत्या कर ले, जीवन को समाप्त कर दें। चल दिए जीवन को समाप्त करने के लिए। श्रीमन नारायण से नहीं रहा गया। भगवान ने विचार किया, इतना उच्च शिखर का ज्ञानी, इतना उद्भट विद्वान, अब पुत्र न होने की वजह से मरने के लिए जा रहा है, यह ठीक नहीं है। ऐसा विद्वान तो धरती में कभी कभी जन्म लेता है। समझाना चाहिए, कुछ मार्गदर्शन करना चाहिए। तो श्रीमन नारायण ने एक साधु का रूप धारण करके आत्मदेव के पास आए। आत्मदेव आत्महत्या करने जा रहे थे। महात्मा ने पीछे से हाथ पकड़ा। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखे, महात्मा खड़े हैं, चरणों में गिर करके फूट फूट करके रोने लगे। महात्मा ने पूछा, कथम रोदिस विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं। काते चिंता बलियसी, आपके चिंता का कारण क्या है। आपके जीवन में ऐसी कौन सी बलवान चिंता है। बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम, सारा दुख हमें बताइए, कारण क्या है। आत्मदेव और रोने लगे और हाथ जोड़ करके कहते हैं, महात्मन एक दुख हो जीवन में, 2 दुख हो तो हम आपसे बताएं। हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है। जब हम नदी या सरोवर में स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद अपने पितरों के लिए हम जल देते हैं, तो हमारे अंजल का जो जल है वो गर्म पड़ जाता है। क्यों। हमारे जो स्वर्ग में पितर गण हैं वो अश्रु वर्षा करते हैं। ये तो हमारा तर्पण कर रहा है, ये पिंडदान कर रहा है, ये श्राद्ध कर रहा है, लेकिन इसके कुल में अब कोई आगे है नहीं। कल हमारा तर्पण कौन करेगा, कल हमारा श्राद्ध कौन करेगा। वो अश्रु वर्षा करते हैं तो हमारे अंजल का जल गर्म पड़ जाता है। आपको ये जो गाय बंधी हुई है हमारे घर में, एक जगह हम पूजा कराने के लिए गए, एक यजमान ने बहुत सुंदर गाय दी। वो गाय जब तक अपने मालिक के यहाँ रही तो बछड़ा बछड़ी को उसने जन्म दिया, और जिस दिन से हमारे घर में आई तो हमारा छाया जो है इसके ऊपर पड़ गई। एक भी बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं दिया। हमने जितने वृक्ष लगाए वो वृक्ष सूख गए, कदाचित कोई वृक्ष तैयार भी हो गए तो उनमें आज तक फल नहीं लगे। ऐसे जीवन को लेकर के क्या करेंगे। भगवान ने समझाया। भगवान ने कहा, आत्मदेव मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये कर्म की गति जो है तो बहुत बलवान है, इसलिए तुम अपने ज्ञान को जगाओ। कौन कहता है कि पुत्र से सुख मिलता है। आत्मदेव ने बहुत ग्लानि किया था, धिक जीवितम प्रजाहीनम, पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है। धिक गृहम चा प्रजाम बिना, पुत्र के बिना घर को धिक्कार है। धिक धनम चान पत्रस्य, पुत्र के बिना संतति के बिना धन को धिक्कार है। अधिक कुलम संततिम बिना, उस कुल को धिक्कार है जिस कुल में संतान ना हो। भगवान ने कहा, आत्मदेव अपने ज्ञान को जगाओ। तेज संसार वासनम, संसार में जो तुम्हारी आसक्ति है, जो संसार के प्रति तुम्हारी वासना है, उसको त्यागो। और वैसे भी तुम्हारे हम प्रारब्ध को देख लिए हैं अच्छी तरह से। क्या सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा, एक जन्म नहीं, दूसरे जन्म दूसरा जन्म नहीं, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है।
अब पुत्र जिनके हैं उनको सुख कितना मिला। संसार के बूढ़े माँ बाप से पूछो कितना सुख मिलता है। जिनके 4-4, 5-5 संतानें हैं, उन संसार के बूढ़े माँ बाप से पूछो। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या राजा सगर को सुख मिला? मथुरा मंडल का राजा था चित्रकेत, क्या उनको सुख मिला? हे ब्राह्मण देवता, जरूरी नहीं है कि पुत्र से सुख मिलेगा। पुत्र से सुख तो तब मिलता है जब संस्कारवान पुत्र होता है, जब हमारे अनुसार चलने वाला होता है, तब पुत्र से सुख मिलता है। रे मुंचाद कुटुंबासम संन्यासे सर्वथा सुखम। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, कुटुंब की आशा को छोड़ करके संन्यास को ग्रहण करो, उसी में सुख है। आत्मदेव समझ गए थे कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये साधारण महात्मा नहीं है। लोगों को कल का नहीं पता, ये 7 जन्म तक को देख लिए हैं। चरणों में गिर गए, महात्मन आप पहुंचे हुए हैं, आप मुझे संतान दें, आप मुझे पुत्र दें। महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने अपने झोली से एक सुंदर फल निकाला, आत्मदेव को दिया। ठीक है, एक काम करो, ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारे यहाँ बहुत सर्वगुण संपन्न संतान होगी, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, तुम्हारा उद्धार करेगी, तुम्हारा कल्याण करेगी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, फल को लेकर के घर में आए, धुंधली को दिए, लेकिन धुंधली ने फल को नहीं खाया। आत्मदेव जब कहीं पांडित्य कर्म करने चले गए तो फल को लेकर के धुंधली रोने लगी। पास पड़ोस की माताएं आ गईं, क्या बात है सखी, क्यों रो रही है? धुंधली ने कहा, रोने का कारण ये फल है। किसी महात्मा ने हमारे पति को फल दिया और महात्मा ने कहा यदि तुम्हारी पत्नी खा लेगी तो संतान हो जाएगी। पास पड़ोस की माताओं ने कहा, बहन बड़ी अच्छी बात है, जिनके संतान नहीं होती पता नहीं कितने मंदिरों की चौखट की माथा टेकते हैं, पता नहीं कितने व्रत उपवास करते हैं। महात्मा ने कृपा किया है, फल को खा लो, तुम्हारे यहाँ भी संतान हो जाएगी, तुम्हारा भी आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंजेगा। धुंधली कहती, यही तो मैं नहीं चाहती। बोले क्यों? बोले फल भक्षेण गर्भा स्यात्, यदि मैं फल को खाऊंगी तो गर्भ हो जाएगा। गर्भेणोदर वृद्धिता, जैसे जैसे गर्भ का बच्चा बड़ा होगा तो हमारा पेट भी बड़ा हो जाएगा। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, अभी कम से कम 25 से 30 रोटियां दबा करके बैठ जाती हूं एक को प्रभात। जब पेट में जगह ही नहीं रह जाएगी तो स्वल्प भक्षम, भोजन कम हो जाएगा, और जब भोजन कम जाएगा तो अल्प शक्ति ही, मैं कमजोर हो जाऊंगा। तो गृह कार्यम कथम भवेत, घर का कामकाज कौन करेगा? और जब घर का कामकाज हमसे होगा नहीं तो हमारे जो ये पति देव हैं ये हमारी ननद को बुला करके लाएंगे, और जो हमारी ननद है वो 1 नंबर की चोर है। मौका मिलेगा जितना भी घर में होगा सब उठा करके लेकर के चली जाएगी। हमने सुना है कभी कभी बच्चों को जन्म देते समय मां की मृत्यु भी हो जाती है। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मैं क्या करूंगी? हमने सुना है कि जो गर्भिणी माताएं होती हैं उनको तकलीफ बहुत होती है, पीड़ा बहुत होती है। हम तो नहीं ढो सकते इस पीड़ा को। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षत, उसने कुतर्क करके उस फल को नहीं खाया। पास पड़ोस की माताएं चली गईं। थोड़ी देर बाद धुंधली की छोटी बहन आती है, उससे सारा वृत्तांत बताती है। धुंधली की बहन को आया वो पा गई मौका, उसने कहा बहन बिल्कुल फल मत खाना, फल खाने से किसी के यहाँ पुत्र हुआ है। यदि परीक्षण करना है तो इस गाय को फल को खिला दे। धुंधली गई, तुरंत गाय को फल खिला दिया। धुंधली ने कहा यदि मेरे स्वामी आएंगे पूछेंगे तो क्या कहेंगे? बोले उनसे कह देना कि फल को खा लिए हैं। बोले तब 9 महीने बाद परिणाम क्या होगा?
बोले तुम एक काम करना, आज से ही गर्भिणी होने का नाटक करो, अपने पेट पर कपड़ा बांधते जाओ, बांधते जाओ। 1 माह का बच्चा हमारे गर्भ में पल रहा है। जैसे इस बालक को मैं जन्म दूंगी, रात्रि में धीरे से तुम्हें सौंप दूंगी। हमारे पतिदेव कुछ न कहें, तुम धन दे देना। अब विचार करिए, जो धन के लालच में बच्चे को बेच दे रही हो, उसके संस्कार कैसे रहे होंगे। धुंधली की बहन बहुत गरीब घर में थी, और धुंधली संपन्न घर में। धुंधली ने वैसे ही किया। 9 महीने बाद उसने जब बालक को जन्म दिया, रात्रि में ला करके बालक को पहुंचा दिया। बदले में धन लेकर के चली गई। धुंधली अपने पति से कहती है, स्वामी ये बच्चा रो रहा है और मेरे आंचल में दूध नहीं निकल रहा है, क्या करें, बच्चा भूखा मर जाएगा। अब आत्मदेव कभी हाथ में लेकर के उसको दुलार करें, प्रेम करें, लेकिन बच्चे का रोना धोना बंद ना हो। तब धुंधली कहती है, स्वामी एक काम करिए, हमारी छोटी बहन के यहाँ पुत्र हुआ था, वो पुत्र मर गया है, आप बहन को बुला लाइए, वो लालन पालन कर देगी। आत्मदेव गए, साली को बुला करके लाए। दोनों बालक बड़े हुए, जो धुंधली की बहन का था और जो गाय को खिलाया गया था फल, उस गाय ने भी इस सुंदर बालक को जन्म दिया। तो सर्वांग मनुष्य का था, केवल कान गैया के कान के जैसे थे। नामकरण संस्कार हुआ तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। गोकर्ण जी तो उच्च शिखर के उद्भट विद्वान हुए, लेकिन धुंधकारी 1 नंबर का आतंकवादी हो गया। अपने पिता के कमाए हुए संपूर्ण धन को जुआ खेल करके, शराब पी करके, वेश्यावृत्ति करके नष्ट कर दिया। कुछ भी घर में नहीं बचा। एक दिन की बात है, उठाया डंडा और आत्मदेव को लगा पिटाई करने। कई डंडे मारा आत्मदेव को। बताओ कहां गाड़ करके धन रखे हो। आत्मदेव कहते हैं, बेटा अब धन बचा कहां, जो धन था घर में तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। धुंधकारी कहता है, जरूर कहीं न कहीं छिपा करके रखे होंगे, अच्छे से ढूंढ लेना, अभी हम बाहर जा रहे हैं, लौट करके आते हैं, धन मिलना चाहिए। इतना कह करके धुंधकारी चला गया। आत्मदेव रोए जा रहे हैं। आत्मदेव के रोने की आवाज गोकर्ण जी ने सुना। गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताश्री क्यों रो रहे हैं। बोले धुंधकारी ने मारा है। आत्मदेव यहां पर समझाए, पिताश्री अभी भी अपने ज्ञान को आप जगाइए। इस कुपुत्र पर जो आपका यह मोह है ना, ये मोह आपको नरक भुगवाएगा। कोई धर्मात्मा पुत्र होता, सत्कर्म करने वाला पुत्र होता, उस पर आपका मोह होता, उस पर आपकी आसक्ति होती तो ठीक था। ये 1 नंबर का खल है, 1 नंबर का दुष्ट है, 1 नंबर का आतंकवादी है। इस पर आपका इतना मोह, मोह तो नरके गति ही, यह नरक ले जाएगा आपको। आप पूरा का पूरा जीवन अपना बर्बाद कर दिए। अब कम से कम चौथा पन आ गया है।